Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to class of English second year. As you know, we are studying different topics of grammar. I should not call it grammar, I should call it English language. ठीक है, आपका जो पेपर है सेकंड ईयर का वो ग्रामर से ज़्यादा लैंग्वेज बेस्ड है और आप देख लें कि हमने कितना डीप चीज़ों को स्टडी किया और रिसेंटली इससे जो हमने सेंटेंस एनालाइज किए, क्लॉज एनालाइज किए, काइंड स्टडी की, सेंटेंस की काइंड स्टडी की, उनकी कन्वर्जन स्टडी की हैं, अच्छा खासा हमने जो है वो ग्रामर को स्टडी किया है। प्रीवियस लेक्चर में जो है वो मैंने और भी ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड आइटम है विच इज़ पार्टिसिपल एंड एडजेक्टिव जेरेंड तो वो मैंने वो पढ़ाए हैं, रिवाइज करवाए हैं, उसके साथ उसकी जो है वो हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है वो स्टडी की हैं। तो इसी तरह कंटिन्यू करेंगे हम इंशाल्लाह डिफरेंट ऐसे टॉपिक्स जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर का पार्ट बनते हैं, ठीक है। और कोशिश मेरी ये होगी वही टर्म्स उन्हीं टर्म्स में पढ़ाऊँ विच बिकम पार्ट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव पेपर, जो स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्टिव की चॉइस में जाते हैं चारों में से, और देयर द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि जी ये वर्ड क्या है, ये कौन सा टॉपिक है, ये हमने नहीं पढ़ा, इस तरह करके। तो कंटिन्यूइंग विद द सेम थीम, आवर टॉपिक फॉर टुडे इज नाउन केसेस, राइट। आवर टॉपिक फॉर टुडे इज नाउन केसेस, राइट, यानी एप्लीकेशंस ऑफ नाउन, एप्लीकेशंस ऑफ नाउन या हाउ नाउन इज यूज्ड इन डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। जैसे आप नाउन पहले स्टडी करते रहे हैं, कॉमन, प्रॉपर, उसके साथ साथ आपने एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल सारे पढ़े, वो तो काइंड्स ऑफ नाउन थी, टाइप्स ऑफ नाउन में उसमें आ जाती है। हमने जो आज टॉपिक स्टडी करना है वो ये कि नाउन डिफरेंट जगह पर अप्लाई होता है, डिफरेंट फंक्शंस में अप्लाई होता है। अब जब वो अप्लाई हो रहा है तो उसका वो टाइटल क्या बनेगा, ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक है। तो कॉमन ऑलरेडी आप ये चीज़ें डेफिनेट पढ़ते आए हैं, ठीक है, लेकिन आज बेसिकली मेरा आपको यहाँ इंट्रोड्यूस इस टॉपिक को कराने का पर्पस is to make you known or familiar with the titles which are used in the paper, ठीक है। जो पेपर में लैंग्वेज की टर्म वो यूज़ करते हैं वो आएंगी, उसी के लिए मैंने जो हेडिंग दी है वो मैंने दी है नाउन केसेस है, तो उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने वैसे कर दी कि डिफरेंट एप्लीकेशंस या यूजेस ऑफ नाउन। तो लेट्स कम टू अवर फर्स्ट एप्लीकेशन विच इज नॉमिनेटिव केस। फर्स्ट टाइटल इज नॉमिनेटिव केस। ये जो टाइटल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ये आप इनको जो है वो याद कर लें, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पेपर में जो है जब वो ऑब्जेक्टिव टाइप में ऑप्शंस देते हैं तो उसमें अब आपको से वो लैंग्वेज स्किल्स के बारे में पूछते हैं। फर्स्ट ईयर लेवल आपका जो है वो चला जाता है आपका आइडेंटिफिकेशन लेवल पर, ये आपका जो लेवल है इट इज लैंग्वेज स्किल लेवल। तो आपको मैं क्लास में भी बार बार कहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज लेवल आपका जो है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो अवर फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस। व्हाट इज नॉमिनेटिव केस? नॉमिनेटिव केस इज द एप्लीकेशन of noun used for a noun or a pronoun which is the subject of a verb. Look at this definition. The application या case used for a noun or a pronoun, ठीक है, which is the subject of a verb is called nominative case, right? जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा वर्ब का उसे हम कहेंगे नॉमिनेटिव केस, राइट। ऑलरेडी ये हम सेंटेंस कंपोनेंट्स में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब, राइट। लेकिन यहाँ के ऊपर आपको इंट्रोड्यूस इस सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कराना नहीं है, बल्कि आपको ये टाइटल्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं कि आपको पता चल जाए कि जो सब्जेक्ट हम ऑलरेडी एज अ सब्जेक्ट जिसको हमने पढ़ा कि ही प्लेज क्रिकेट, तो ही सब्जेक्ट या प्लेज वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। अब वो यहाँ के ऊपर ही को एज अ हम सब्जेक्ट स्टडी नहीं कर रहे, बल्कि उसको हमने एज क्या स्टडी करना है, एज नॉमिनेटिव केस। तो द एप्लीकेशन यूज्ड फॉर अ नाउन और अ प्रोनाउन व्हिच इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। फॉर एग्जांपल, राशिद प्लेज क्रिकेट। राशिद प्लेज क्रिकेट। राशिद प्रीवियस टर्म में इज द सब्जेक्ट, प्लेज इज द वर्ब, राइट।
तो अब राशिद जहां के ऊपर क्या कहलाएगा, ही विल बी कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। पेपर में आपको इसको अंडरलाइन कर देंगे और आपसे नीचे ऑप्शंस में हो सकता है सब्जेक्ट ना पूछे, आपसे नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, जेनेटिव, डेटिव केसेस के हिसाब से पूछ लें, ठीक है, जिस तरह वो पूछते हैं तो वो आपने उसमें याद रखते हैं कि नॉमिनेट, ठीक है, थोड़ा डोमिनेट किस्म का ये वर्ड है, नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेट करना किसी चीज को, हम कहते हैं जी मैंने उसको प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया, यानी ही बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ द प्राइज, राइट। तो जब हम इसको नॉमिनेटिव करेंगे इसका मतलब है ये वर्ब को अप्लाई कर रहा है, एप्लीकेंट ऑफ द वर्ब है, ही बिकम्स द सब्जेक्ट। ही ईट्स केक, ही ईट्स केक, ही इज द सब्जेक्ट, ईट्स इज द वर्ब, केक इज द ऑब्जेक्ट। बट हमने ये कहा कि ही जो है he will now be called nominative, right? This he becomes nominative. The student attempted the paper, the student attempted the paper, the student जो है वो यहां के ऊपर क्या बन जाएगा, nominative, attempted verb बन जाएगा और paper will become object। तो पहली इसकी जो noun का केस है, जो एप्लीकेशन है, that is called nominative। और nominative वो होता है जो verb का subject बन जाए, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करने वाला एक सब्जेक्ट बन जाए, दैट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव। सेकंड एप्लीकेशन एक्यूजेटिव, सेकंड इज एक्यूजेटिव केस, राइट। आपको वो पेपर में केस हटाकर नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डेटिव, जेनेटिव इस तरह पूछ सकते हैं, हो सकता है पूरा टाइटल पूछ लें। तो सेकंड इज एक्यूजेटिव केस, सेकंड इज व्हाट, एक्यूजेटिव केस। ये क्या है, आपने देखें जो पहले पढ़ा वो था एप्लीकेशन यूज्ड विच इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ये उसका अपोजिट है, द एप्लीकेशन यूज्ड for a noun or a pronoun which is the object of a subject or verb. The application used for a noun or a pronoun which is the object of a subject or verb is called accusative case, is called accusative case। ये वही ऑब्जेक्ट है जो हमने एक प्रीवियस लेक्चर में जब हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें जो हमने कंपोनेंट्स जब मेंशन किए थे, तो जो कंपोनेंट्स मेंशन किए थे उसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कहा था। अब आपने यहां पर जो टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है वो ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि क्या है, एक्यूजेटिव केस है। क्या है, एक्यूजेटिव केस। तो द एप्लीकेशन यूज्ड फॉर अ नाउन और प्रोनाउन व्हिच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सब्जेक्ट और वर्ब इज कॉल्ड एक्यूजेटिव, राइट। जिस तरह हमने प्रीवियस मैंने आपको बताया नॉमिनेटिव पढ़ा तो डोमिनेट वर्ड है, एक्यूजेटिव, एक्यूज इल्जाम लगाना, ठीक है, उर्दू में कहते हैं, लेकिन यहाँ के ऊपर उसका फंक्शन क्या है कि आप किसी चीज के ऊपर वर्ब अप्लाई कर दें। जैसे हमने उर्दू में कहते हैं जी एलिगेशन लगे, एक्यूज, इल्जाम लग गया किसी के ऊपर, तो उसके बाद आपने इम्प्लाई कर दी कोई चीज। लाइक वाइज एक्यूजेटिव से याद रखें, सिंपल टर्म है, मैं आपको बता रहा हूँ फॉर कॉमन लर्नर्स, ठीक है, कि आप एक्यूजेटिव से याद रखें भाई जिसके ऊपर कोई चीज लग जाए, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या चीज, वर्ब लग रही है, सब्जेक्ट लग रहा है, वर्ब लग रहा है। फॉर एग्जांपल इन्हीं सेंटेंसेस में देख लें, राशिद प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट है प्ले का, ठीक है, केक ईट का ऑब्जेक्ट है और पेपर अटेम्प्टेड का ऑब्जेक्ट है। यानी राशिद ने जो सब्जेक्ट अप्लाई, जो नॉमिनेटिव था, उसने क्रिकेट को एक्यूजेटिव बनाया, ही नॉमिनेटिव था, उसने केक को एक्यूजेटिव बनाया, द स्टूडेंट नॉमिनेटिव था, उसने पेपर को एक्यूजेटिव बनाया। कुछ और एग्जांपल्स देख लें, I met your friend, I met your friend, I is nominative, met is verb, your friend जिसको मैंने O करके ऑब्जेक्ट में लिखा है वो अब क्या कहलाएगा, will be called accusative। I जिसके नीचे मैंने सब्जेक्ट लिखा हुआ है हमने उसको क्या पढ़ा है as nominative। I met your friend, they sell cloth, ठीक है, they sell cloth, तो दे जो सब्जेक्ट था इट इज नॉमिनेटिव, राइट, सेल इज वर्ब और क्लॉथ जहां के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है इट विल बी कॉल्ड एक्यूजेटिव। यू अटेम्प्ट द पेपर, यू इज सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव, अटेम्प्ट इज वर्ब और द पेपर इज ऑब्जेक्ट यानी एक्यूजेटिव। तो ये आप देख लें डिफरेंस बिटवीन नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव। ये हमारी जो है वो दो एप्लीकेशंस हैं, प्रायोरिटी नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव। ये आपको बड़ी कंफर्म क्लियर हो जानी चाहिए इन दोनों में डिफरेंस कि जी के नॉमिनेटिव वो होगा जो सब्जेक्ट अप्लाई कर रहा है और एक्यूजेटिव वो होगा जिसके ऊपर जो है वो वर्ब अप्लाई हो रहा है, राइट।
Our third case for noun is genitive case. ठीक है, genitive case, the application used for a noun or pronoun which denotes possession या ownership. ठीक है, जिसको हमने पहले possessive पर्सनल कहा, ठीक है, हम उसको यूज कर रहे हैं एज अ पोजेशन, टू हैव समथिंग, टू कीप समथिंग, उसको अब हम कहेंगे जेनेटिव केस. ठीक है, द एप्लीकेशन यूज्ड फॉर अ नाउन और प्रोनाउन विच डिनोट्स पोजेशन या ओनरशिप. दिस इज योर पेंसिल, दिस इज योर पेंसिल. अब देखिए इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक प्रोनाउन योर आ रहा है और एक आ रही है पेंसिल. ठीक है, तो इसमें जो जेनेटिव आइटम है वो योर है, पेंसिल नहीं है, क्योंकि हमने जो प्रोनाउन है उसको यूज किया है टू शो सम पोजेशन. जो प्रोनाउन है उसे हमने यूज किया है टू शो सम पोजेशन, राइट. हमने पेंसिल को एज अ पोजेशन शो नहीं किया, हमने जो प्रोनाउन अप्लाई किया है, यह याद रखें, जो प्रोनाउन हमने अप्लाई किया है वो हमने किया है योर, राइट. और दिस विल बी जेनेटिव केस. नेक्स्ट देखें, इट इज आवर हाउस, इट इज आर हाउस. अगेन उसी तरह का ही है कि इसमें हमारे पास एक प्रोनाउन है आर और एक है हाउस. अगर हम ओरिजिनली देखें तो योर या यहां के ऊपर पोजेसिव एडजेक्टिव है और यहां के ऊपर पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इनके फौरन बाद आ रहा है हमारे पास ये नाउन. लेकिन जैसे हमने पहले सब्जेक्ट के बारे में कहा कि उसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं एक्यूजेटिव, लाइकवाइज जो हमने यहां के ऊपर ये पोजेसिव एडजेक्टिव यूज किया है, असल में हम इसको कहेंगे जेनेटिव. असल में हम इसको क्या कहते हैं, जेनेटिव केस, राइट. इज इट क्लियर. तो अब आपको जो अंडरलाइन करके वो आपसे पूछे और आपके माइंड में आ रहा है कि ये तो प्रोनाउन है, ना उसमें ऑप्शन प्रोनाउन का होगा, ना उसमें एडजेक्टिव का होगा, ना उसमें पोजेसिव का होगा, उसमें आपके पास ऑप्शन आएगा जेनेटिव, राइट. तो आपने अब देखें टेक्निकल चीज क्या है दोनों में. एक नाउन है पेंसिल और एक उसके साथ प्रोनाउन आ रहा है योर. एक हाउस है और एक उसके साथ प्रोनाउन आ रहा है आर, राइट. इसमें जो जेनेटिव आइटम है वो पेंसिल और हाउस नहीं है. मैं फिर रिपीट कर लेता हूं, जो जेनेटिव चीज है, आइटम है, वो इसमें पेंसिल या हाउस नहीं है, बल्कि वो क्या है, योर और आर. ठीक है, तो अब ये जो प्रोनाउन हमने एज अप्लाई किए हैं, हमने जो प्रोनाउन अप्लाई किए हैं वो क्या है, योर और आर, और ये क्या बन जाएंगे, जेनेटिव. आरिफ्स कार इज रेडी, आरिफ्स कार इज रेडी. अब आरिफ ओरिजिनली नाउन है, लेकिन जब हमने उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसे किया तो दिस बिकम्स जेनेटिव. योर फ्रेंड्स बुक इज हेयर. अब देखें एक नाउन नजर आ रहा है कार, एक इधर आ रहा है आरिफ. इसी तरह इसमें देखें एक नाउन आ रहा है बुक, एक आ रहा है योर फ्रेंड्स एक्सप्रेशन. तो ये जो योर फ्रेंड्स है, आरिफ्स है, दिस इज कॉल्ड जेनेटिव आउट ऑफ दीज टू नाउन्स. ठीक है, आरिफ भी नाउन है, कार भी नाउन है, फ्रेंड भी नाउन है, बुक भी नाउन है, लेकिन इसमें जो पोजेशन शो कर रहा है वो हमारे पास कार पोजेशन शो नहीं हो रही, बुक पोजेशन शो नहीं हो रही. जो पोजेशन के लिए जो इंडिकेशन हमें दे रहा है वो आरिफ अपॉस्ट्रोफी एस है और योर फ्रेंड अपॉस्ट्रोफी एस है, और इसको हम कहते हैं जेनेटिव केस. नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है उस दैट इज वोकेटिव केस. नेक्स्ट हमारे पास है वोकेटिव केस. ये इन तीनों से थोड़ी सी डिफरेंट है. वोकेटिव क्या है, द एप्लीकेशन यूज्ड टू कॉल समवन इन सेम सेंटेंस. आप एक ही बात में किसी को मुखातिब करना चाहें तो उसको हम क्या कहते हैं, वोकेटिव केस. ठीक है, वोकेटिव केस, द एप्लीकेशन यूज्ड to call someone in same sentence is called vocative case of noun, is called vocative case of noun. Look at these examples. Mr. Ali, your dinner is ready. Mr. Ali, your dinner is ready. Brother, keep working hard. Brother, comma, keep working hard. Teacher, all the students are
प्रेजेंट। कोई क्लास का प्रॉक्टर है, वो आकर के वो क्लास में कहता है टीचर ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। इसी तरह आपने नॉर्मल देखा होगा कि जनाब जरा मेरी बात सुने, ठीक है। इसी तरह आपके टीचर्स आपको कहते हैं बेटा ये लिख लो, जुनेद इधर आ जाओ, ठीक है, आरिफ यहाँ चले जाओ, ठीक है, साजिद आप खड़े हो जाएं। अब ये जब नाम लेकर आप किसी को कॉल करते हैं, बेटा हमारा टीचर्स का जब बड़ा कॉमन वर्ड है, बेटा बैठ जाओ, बेटा क्लियर हो गया, बेटा इस तरह करके टीचर्स या वो मैक्सिमम टीचर्स इस तरह करते हैं। तो जब हम इसका इस तरह अब किसी को मुखातिब करते हैं, अब ये ब्रदर कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है, मिस्टर अली योर डिनर इज रेडी, टीचर ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। जब आप इस तरह किसी को एड्रेस करते हैं, इन अ सेंटेंस कॉल करते हैं, तो इसको हम कहते हैं वोकेटिव केस। तो इस तरह ये हमने वी हैव स्टडीड 4 डिफरेंट टाइटल्स। बेसिकली आपको ये जो मैंने पढ़ाया है, मैं रीइटरेट करता हूं कि आपको ये पढ़ाने का मकसद क्या था। द पर्पस वाज टू इंडिकेट टाइटल्स, ठीक है, कि हमने नाउन के जो केसेस स्टडी किए जिनको हम एप्लीकेशंस कहते हैं, नाउन अप्लाई कैसे होता है, वो ऑलरेडी आप दूसरे वर्ड के साथ पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने कहा कि एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, उसको अब हमने स्टडी किया एज नॉमिनेटिव, राइट। पेपर की टर्म क्या बनी, नॉमिनेटिव। राशिद प्लेज क्रिकेट। इसी तरह आपने जब जो हमने पहले ऑब्जेक्ट स्टडी की, ठीक है, इस इन कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस जो हमने ऑब्जेक्ट स्टडी की, उसको हमने अब क्या कहा, एक्यूजेटिव, ठीक है। फिर हम पोजेशन शो करते हैं, कोई चीज पास होना, ठीक है, तो वो जो चीज है वो हमारी जेनेटिव केस नहीं बनता, बल्कि जो पोजेसिव हमने यूज किया है, योर, आर, आरिफ्स, योर फ्रेंड्स, ये दिस विल बी कॉल्ड जेनेटिव। इसी तरह हम अचानक हम बात करते करते किसी को बुला लेते हैं, ठीक है, कि जुनेद बात सुनो, यानी हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, हम कहेंगे असलान बात सुनो, ठीक है, जुनेद बात सुनो, भाई मेरी बात गौर से सुनो, बेटा ये चीज समझ लो, ठीक है। तो जब हम इस तरह भाई या बेटा या जुनेद या अरसलान या साजिद करके बात करेंगे, टीचर करके आप लोग बात करते हैं कि टीचर ये बात सुनने, अमूमन स्कूल्स में टीचर का वर्ड भी यूज किया जाता है, सर आप ये दोबारा समझा दें। जब आप मुझसे डायरेक्ट बात करते होंगे कि सर ये समझ नहीं आया, अब सर आपने जो बात की, बड़े एहतराम से आप लोग बात करते हैं, आपने जब सर बात की, तो अब जो सर आपने यूज किया उसी सेंटेंस में वो क्या बन जाएगा, दैट सर विल बी वोकेटिव, ब्रदर विल बी वोकेटिव, अली विल बी वोकेटिव। इसमें योर या डिनर, ठीक है, या वर्किंग हार्ड, कीप, स्टूडेंट्स प्रेजेंट, इनका इस ये जो है इसका इनका इससे ये दे आर नॉट नॉमिनेटिव वोकेटिव, चाहे वो वर्ब में है या तो, लेकिन ये चीज जो है ये दिस इज कॉल्ड वोकेटिव केस। ये चीजें चारों टाइटल्स आपने स्टूडेंट्स याद रखने हैं। अभी देखिए मैंने फिर एक वोकेटिव यूज किया है, स्टूडेंट्स आपने ये सारे टाइटल्स जो है वो याद रखने हैं। इसी तरह मैं जब भी स्टार्ट करूँ मैं कहता हूँ डियर स्टूडेंट्स एज यू नो, अब वो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको एज अ वोकेटिव यूज किया है, ठीक है, आपको एज अ वोकेटिव यूज किया है। तो अब फिर मैं बता रहा हूं कि ये डियर स्टूडेंट चारों टाइटल्स आपने याद रखते हैं, ये आपके लिए बड़े टाइटल्स इंपॉर्टेंट हैं। पेपर में एक का दफा हर साल इन चारों को देकर एक सेंटेंस में अंडरलाइन करके ये चारों जो हैं वो टॉप आइटम्स वो दे देते हैं टाइटल्स। तो आपको उसमें फिर याद रखना चाहिए कि नॉमिनेटिव सबसे डोमिनेंट है इनमें, जो कंट्रोल रखता है। नॉमिनेटिव क्या कहलाता है, वो केस है जो वर्ब अप्लाई कर रहा है यानी सब्जेक्ट। एक्यूजेटिव वो है जिस पर वर्ब अप्लाई हो रहा है। मैंने एक कॉमन एग्जांपल दी कि जी एक्यूज करना, इल्जाम लगाना किसी के ऊपर, ठीक है, तो यदि किसी पर इल्जाम लगाना, तो आम समझने के लिए वैसे बता रहा हूं, तो उसके लिए आप देख लें एक्यूजेटिव, उससे आप देख लें कि किसी के ऊपर आपने वर्ब अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरह फिर आपने जेनेटिव केस यूज किया, यानी आपने एक पोजेशन शो की, ठीक है, कि योर माई मार्कर इज अवेलेबल, ठीक है, माई क्लास इज प्रेजेंट। इस तरह तो माई या माई क्लास में हमने माई यूज किया, योर पेंसिल, योर कॉपी, योर हाउस, आरिफ सिस्टर, हिज ब्रदर, तो ये सारे आ जाएंगे। फिर हमने एक यूज किया, हम किसी को कॉल करते हुए कहते हैं कि जी मिस्टर अली का प्लीज कम हियर, जुनेद सिट डाउन, बेटा आप बैठ जाएं, तो दिस इज कॉल्ड वोकेटिव केस। आई होप दिस टेक्निकल टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।